माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम तो सबने सुना है, पर इसके इतने सारे वर्जन हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, एकदम सिंपल तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑफिस चुनें, स्टैंडर्ड वाला, ऑनलाइन वाला या फिर वो सब्सक्रिप्शन वाला। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेना। पहला वो जिसे हम नॉर्मल ऑफिस कहते हैं, दूसरा ऑनलाइन वाला ऑफिस और तीसरा सब्सक्रिप्शन वाला। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑफिस की जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, मतलब हमारा क्लासिक स्टैंडर्ड ऑफिस। तो ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्रोग्राम है जिसे बस एक बार खरीदना होता है, फिर उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया और बस इसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहले बस एक बार पैसा देना है, कोई महीने का झंझट नहीं। इसे एक पीसी पर इंस्टॉल किया जाता है और जैसा मैंने कहा, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं। इसमें वही अपने जाने पहचाने ऐप्स मिल जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सब कुछ ऑफलाइन। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, ऑफिस ऑनलाइन। और इसे समझना तो बहुत ही आसान है। सोचिए, बिल्कुल गूगल डॉक्स की तरह। तो ये क्लाउड बेस्ड क्या बला है? मतलब बहुत सिंपल है। कंप्यूटर पर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। बस अपना वेब ब्राउजर खोलिए और काम शुरू। और सबसे अच्छी बात, सारा काम अपने आप ऑनलाइन सेव होता रहता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम सब गूगल डॉक्स और शीट्स यूज करते ही हैं। तो बस ठीक उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी है, वर्ड ऑनलाइन और एक्सेल ऑनलाइन। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी चीज, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। इसके बिना ये नहीं चलेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि इसे किसी भी डिवाइस से, मतलब फोन, टैबलेट, कोई भी कंप्यूटर कहीं से भी चला सकते हैं। और हाँ, अगर ग्रुप में काम करना हो, फाइल्स शेयर करनी हो, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे नए ऑप्शन पर। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, मतलब इसमें सब कुछ एक साथ मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब जैसे हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के लिए हर महीने पैसे देते हैं, ठीक वैसा ही है। मतलब एक बार में नहीं खरीदना, बल्कि हर महीने या हर साल एक छोटी सी फीस देनी होती है और बदले में हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट देता है, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो इस सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या क्या है? देखिए, आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का सबसे लेटेस्ट वर्जन मिलता है, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको उनका ऑनलाइन ब्राउजर वाला एक्सेस भी मिलता है। इसके अलावा वन ड्राइव पर ढेर सारी क्लाउड स्टोरेज मिलती है और सारे नए अपडेट्स भी आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो ठीक है, हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब एक काम करते हैं, इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाता है। पेमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफिस में एक बार पैसा देना है। ऑफिस ऑनलाइन बेसिक यूज के लिए फ्री है और 365 में मंथली या ईयरली फीस है। इंटरनेट की जरूरत स्टैंडर्ड ऑफिस में कभी नहीं, ऑफिस ऑनलाइन में हमेशा, और 365 में बस ऑनलाइन फीचर्स के लिए। और एक्सेस स्टैंडर्ड वाला सिर्फ ऑफलाइन, ऑनलाइन वाला सिर्फ ब्राउजर में, और 365 ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो निचोड़ यह है कि स्टैंडर्ड ऑफिस मतलब एक बार खरीदो, ऑफिस ऑनलाइन मतलब कहीं से भी यूज करो, और माइक्रोसॉफ्ट 365 मतलब हर चीज का सब्सक्रिप्शन ले लो। तो आखिर में बात सॉफ्टवेयर की है ही नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि काम करने का तरीका कैसा है। सही चुनाव हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी का वर्कफ्लो कैसा है, ना कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स पर। तो अब यह सोचना होगा कि कौन सा तरीका अपनी जरूरतों के लिए सबसे सही है। क्या एक ऐसा सेटअप चाहिए जो हमेशा ऑफलाइन रहे, जिस पे पूरा कंट्रोल हो, या फिर कहीं से भी किसी भी डिवाइस से काम करने की आजादी ज्यादा जरूरी है, या फिर इन दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन चाहिए? जैसा कि हमने देखा, जवाब पूरी तरह से काम करने के तरीके, मतलब वर्कफ्लो पर ही डिपेंड करता है।